फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको अपने लॉ की प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा जिनका करीब समझ लीजिए 2-3 चैप्टर हो चुका है, 2-3 यूनिट्स हो चुके हैं। तो ये वीडियो आप एंड तक देखना, ठीक है, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। तो सबसे पहले फर्स्ट मैं बात कर रही हूँ उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने अभी तक उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है, या फिर उन्होंने सिर्फ एक चैप्टर किया, जैसे कंपनीज एक्ट किया है या फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट किया है, और उनको डर लग रहा है कि हम कैसे जनवरी अटैम्प्ट देंगे बिकॉज इतना सारा बाकी है एंड लॉ के पेपर भी लेंदी आते हैं, हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें। तो इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनोगे। फर्स्ट देखो, अभी 26 सितंबर हो रहा है ना, तो 4 दिन सितंबर के बाकी है। तो उन 4 दिन में तुम लोग एक छोटा सा एक्ट उठाओ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कर सकते हो या फिर एलएलपी एक्ट कर सकते हो। मैं बताऊंगी कि एलएलपी एक्ट कर लो इस 4 दिन में, ठीक है। तुमको 4 दिन में कैसे एलएलपी एक्ट करना है। फर्स्ट देखो, लेक्चर सुन रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो या फिर अपने कोचिंग में पढ़ रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, तो एलएलपी एक्ट का लेक्चर देख लो, रीडिंग लगाओ चैप्टर को, बैक क्वेश्चंस लर्न करो, ठीक है। बैक क्वेश्चंस लर्न करने के बाद में तुम प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, ठीक है, एमटीपी आरटीपी ये सब उठाओ, उसमें से एलएलपी के क्वेश्चंस देख लोगे। देखो, तुम कोई क्वेश्चन उठाओगे ना प्रीवियस ईयर पेपर या कुछ भी, तो उसमें लास्ट में लिखा रहता है कि ये एलएलपी एक्ट का क्वेश्चन है या फिर सोगा का एक्ट का क्वेश्चन है या फिर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है, तो वो सब कुछ लिखा रहता है। तो पैनिक मत करो, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो प्रीवियस ईयर पेपर उठाते ही नहीं है, उनको लास्ट मोमेंट तक बोलते रहो कि प्रीवियस से पेपर कर लो, उसमें से एग्ज़ाम में आते हैं, पर नहीं, उनको डर लगा रहता है कि हमारा हमको समझ आ जाएगा कि हमारे प्रिपरेशन किस हाल में चल रहे हैं, तो वो लोग उठाते ही नहीं। और फिर एग्ज़ाम टाइम में भाई प्रीवियस ईयर पेपर उठा के क्या करोगे, लर्न भी नहीं कर पाओगे इतना जल्दी, ठीक है। तो ये 4 दिन में एलएलपी एक्ट कर लो अच्छे से। राइटिंग प्रैक्टिस, अच्छा किसी ने मेरे से पूछा था कि राइटिंग प्रैक्टिस हम लोग कितना करें, तो एटलीस्ट भाई लोग लॉज में ही अटकते हैं, लॉज एंड मैथ्स में ही ज़्यादातर स्टूडेंट्स अटकते हैं। अब अगर किसी का अकाउंट्स थोड़ा वीक है या इकोनॉमिक्स वीक है तो उनका बात अलग है, वरना जो स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है ना, तो लॉज में ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं और मैथ्स में ज़्यादा स्टूडेंट फेल होते हैं। तो लॉ में तुमको एकदम भी हल्का नहीं छोड़ना है, क्योंकि 25-26 क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं, और तुमको पता ही है, अगर तुमने एक भी क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस किया होगा, तुमको पता ही है कि हर एक क्वेश्चन में करीब 10 से 15 मिनट लगता है। छोटा क्वेश्चन होगा तो हो सकता है 7-8 मिनट लगे, बड़े क्वेश्चन में 10 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट ऐसे लग जाते हैं, उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। तो राइटिंग प्रैक्टिस तुमको हर दिन एटलीस्ट 2 से 3 आवर्स करना है। राइटिंग प्रैक्टिस क्या करना है, क्या चीज़ को राइटिंग प्रैक्टिस करना है, तो अगर तुमने कोई नोट्स बनाया है उसको लिख के प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, या फिर तुम बैक क्वेश्चंस कर लो, बैक क्वेश्चंस लर्न करके लिख लो, या फिर प्रीवियस से पेपर उठा के उसके राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। अगर तुमको वो प्रीवियस से पेपर का तुम प्रोविज़न वगैरह तुमने पहले नहीं पढ़ा है तो उसको लर्न करके लिख लो, ठीक है, बहुत कुछ है लर्न करके लिखने का, तो वो सारा काम कर लो। देन मैंने सबसे पहले बोला, मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ जिन्होंने अभी तक अच्छे से नहीं किया है, ठीक है, कुछ भी अगर समझ लो लॉ स्टार्ट ही नहीं किया है, तो तुमको कैसे लॉ में पास होना है, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले 4 दिन में, अभी ये सितंबर का 4 दिन में एलएलपी पूरा एकदम क्लियर कर दो, ठीक है। फिर बाद में तुम करो कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के लिए मैं तुमको बता रही हूँ कि करीब मैक्सिमम से मैक्सिमम 7-8 दिन लो, या फिर 7-8 दिन भी नहीं लगना चाहिए भाई, 7 दिन मैक्सिमम लो, ठीक है। इन 7 डेज़ में तुमको लेक्चर देखना है, रीड करना है, लर्न करना है, प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं, ठीक है। 7 डेज़ का ही करो, और लेक्चर के लिए भी टाइम थोड़ा अलॉट कर लो, कि ये नहीं कि 7 दिन सिर्फ लेक्चर ही देख रहे हैं और हुआ ही नहीं कंप्लीट। तो तुमको पढ़ना कैसे वो बता रही हूँ। लेक्चर के लिए तुम ये करोगे कि लेक्चर अगर तुम्हारा 5 घंटे का भी है या फिर 6 घंटे का भी है, तो हम लोग कोई भी इंसान नॉर्मल स्पीड में तो देखता नहीं है, ठीक है, नॉर्मल स्पीड में कोई नहीं देख रहा, तो नॉर्मल स्पीड में नहीं देख रहे हो तो 1.5x में भी अगर देख रहे हो तो तुमको एकदम अलॉट कर देना टाइम कि ये 6 घंटे का लेक्चर है, तो मुझे 4:30 आवर्स में कंप्लीट करना है या फिर 4 घंटे में कंप्लीट करना है, ठीक है। और फिर रीडिंग भी कर रहे हो तो रीडिंग के लिए भी टाइम अलॉट कर दो कि मुझे रीडिंग 3 आवर्स में या फिर 2 आवर्स में कंप्लीट कर लेना है। ऐसे करके तुम्हारा 7 दिन में पूरा प्रीवियस ईयर पेपर आरटीपी एमटीपी के साथ तुम्हारा कंप्लीट होगा चैप्टर, वरना नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं होता है, लॉज वगैरह। तो तुमने ये किया। फिर बाद में कंपनीज एक्ट के लिए 7 दिन बोली मैं। फिर इंडियन पार्टनरशिप, भाई छोटा ही है, इंडियन पार्टनरशिप भी छोटा ही है, तो उसके लिए भी 7 डेज़ रखो। 7 डेज़ में पूरा सब कुछ अच्छे से करना है, ठीक है, ये नहीं कि लेक्चर पूरा देख रहे हैं 7 दिन।
इंडियन पार्टनरशिप किया तुमने, उसके बाद सोगा उठाओ। सोगा के लिए करीब 10 डेज़ लो, उसको बहुत अच्छे से करो क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, ठीक है, अच्छे वाले क्वेश्चंस भी अच्छे लेवल के आते हैं। मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का भी वीडियो बनाया था लॉ का, और फिर राइटिंग प्रैक्टिस की हम लोग कैसे लिखना है, प्रेजेंट करना है, फॉर्मेट वाला राइटिंग का भी मैंने वीडियो बनाया है। तो अगर तुमको आंसर राइटिंग में दिक्कत है तो जाके देख लो उस वीडियो को, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट किया। अब देखो ये हो गया। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तुमको पता ही है कि बहुत बड़ा चैप्टर होता है, ठीक है। तो तुम अगर जो स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि नहीं हम तो ऑर्डर मेंटेन नहीं करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से स्टार्ट करेंगे, तो भाई सुन लो पहले से, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तुम घुस सकते हो पर निकल नहीं सकते, वो इतना बड़ा चैप्टर है। तो तुमको ये मत तुम सोचना कि मैं पूरा ही कंप्लीट कर लूँ, लाइक जनरल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है से स्टार्टिंग है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एंड वाला यूनिट है, तो मैं सारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट करूँगा फिर ही मैं दूसरे चैप्टर में जाऊँगा, ऐसा मत करना। जो मैंने बताया 3-4 चैप्टर पहले वो करो, ऑर्डर मैं बता रही हूँ ये वाला करना है। फिर बाद में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए तुमको करीब मेरे को लगता है कि 20 से 25 दिन लग जाएगा, या फिर 1 महीना भी लग सकता है। तो 20-25 22 डेज़ समझ के चलो, या फिर 20 डेज़ समझ के चलो। 20 डेज़ में तुमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करना है, ठीक है। लेक्चर देखो, साथ में रीडिंग लगाओ और ये कर लो, और पूरा एक साथ में कंप्लीट में करो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तुम्हारा समझ लो कि 5-6 यूनिट्स हो जाएगा ना, तो उसको थोड़ा ब्रेक लगा देना, फिर दूसरा वाला चैप्टर कर लेना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कर लेना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट करने के लिए तुमको मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 डेज़ चाहिए, ठीक है, 3 डेज़ में कर लेना। एंड देन इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए भी तुमको 3-4 डेज़ चाहिए, 4 डेज़ रख लो, 3 डेज़ ही रखो तुम्हारा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए, तो 3 डेज़। तो मैंने शायद जितना भी दिन बताया है 7, 14, 21 आई गेस 2.5 मंथ का मैंने तुमको बताया, तो तुमको मतलब अगर तुमने ये फॉलो किया तो 2.5 मंथ में तुम्हारा पूरा लॉ कंप्लीट है, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर के साथ, सब कुछ के साथ। क्योंकि देखो तुम्हारा 12 जनवरी से एग्ज़ाम है ना, तो 12 जनवरी से एग्ज़ाम है, तो तुमको दिसंबर का समझ लो कि दिसंबर का 20-25 डेज़ तुम्हारे पास रिवीजन का रहना चाहिए। तुमको उसमें सिर्फ रिवाइज़ करना है, तुमको कोई न्यू चीज़ नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो मैंने जैसे बताया है उसी ऑर्डर में करो। बाकी का जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कुछ पोर्शन बचा था, फिर बाद में तुम उसको वो करना, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, फिर बाद में 3-4 दिन लो, 5 दिन लो, बाकी के यूनिट्स कर लो। ये मत करना कि मैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट करूँगा फिर करूँगा, क्योंकि देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से तुम्हारा मैक्सिमम बता रही हूँ, अभी का तुम्हारा वेटेज नहीं पता चैप्टर का, लेकिन अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलो, अगर 30 मार्क्स या फिर ठीक है 30 मार्क्स का भी अगर तुम्हारा आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, तो तुम पूरा ही अटेम्प्ट कर लोगे क्या? तुमको 30 का 30 ही आएगा? ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ट्रिकी भी आते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आते हैं जो कि स्टूडेंट्स पढ़ के नहीं जाते हैं। ऐसे टॉपिक से भी ऐसे ही क्वेश्चंस बना के दे देता है, ठीक है, बिकॉज उनको पता है कि स्टूडेंट इस टॉपिक को छुएगा नहीं, ये बहुत लेंदी टॉपिक है या फिर बहुत बोरिंग सा टॉपिक है, तो इस टॉपिक से बहुत टाइम से एग्ज़ाम में आया नहीं क्वेश्चन, तो वो उस टॉपिक से भी बना के देता है क्वेश्चन। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम 30 मार्क्स या 30 मार्क्स ही अटैम्प्ट कर लो और फिर भाई ये ICI है, तुम सारे पॉइंट्स भी लिखोगे तुमको पूरा फुल मार्क्स नहीं देगा। बहुत रेयर केसेस होगा जिसमें फुल मार्क्स मिल जाए, वरना आंसर्स के फुल मार्क्स मिलते ही नहीं है किसी को। तो फुल मार्क्स वाला चीज़ भी छोड़ दो। तो अब 30 में से समझ लो तुमने 20 मार्क्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 20 में से मिला 15, तो अब जो स्टूडेंट सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भरोसे जा रहा है, तो भाई 40 कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है भाई 40? 15 हुआ, 15 मार्क्स हुआ या फिर 18 मार्क्स हुआ, ठीक है। तो सिर्फ एक चैप्टर ऐसे करके मत जाओ, सारे चैप्टर्स तुमको लॉ में करने हैं। बिकॉज मैं अपना बता रही हूँ तुमको, राइटिंग प्रैक्टिस मैंने की थी, मैं करती थी डेली, शायद 1-1.5 घंटा मैं राइटिंग प्रैक्टिस करती थी, पर फिर भी उतना ज़्यादा मैं बोलूँगी कि उतना ज़्यादा अच्छा मार्क्स नहीं आया था मेरा। मैंने 90 मार्क्स का अटैम्प्ट किया था, अगर अभी याद नहीं आ रहा मेरे को, पर मैंने 90 मार्क्स के अटैम्प्ट किए थे, ठीक है। तो 90 मार्क्स का अटैम्प्ट किया था, मुझे मिला था 46-47 ऐसा कुछ। मैंने अंडरलाइन किए थे, कीवर्ड्स अंडरलाइन किए थे, प्रोविज़न वगैरह भी अच्छे से लिखा था। मेरे को तो लगता है कि मैंने अच्छे से ही लिखा था, लेकिन 46 मिल रहा है। समझ लो कि 90 में से अगर मैंने 10 मार्क्स एकदम शिट भी लिखा हो, तो 80 में से 46 मिल रहा है। समझ आ रहा है कि कैसा स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है? तो इसलिए बोल रही हूँ। और टेस्ट वगैरह दे के जाना, जो MTP होता है ना, तुमको MTP दे के जाना है, क्योंकि उससे तुमको पता चलेगा कि तुम सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाओगे कि नहीं। जब MTP निकलेगा तुमको उसी दिन MTP सॉल्व करके जाना है, और फिर सितंबर अटैम्प्ट वाला पेपर पहले सॉल्व करना, फिर जून वाला करना, इस ऑर्डर में चलना, ठीक है।
सितंबर, फिर जून 24, फिर दिसंबर 23, ऐसे कर करके तुमको चलना है। मैंने शायद सारा चीज़ बता दी है ना। ठीक है, तो अब अगर तुमको इसके अलावा भी कोई डाउट है लॉ से रिलेटेड, राइटिंग प्रैक्टिस का मैंने वीडियो बना दिया है, तुम लोग कमेंट करते हो कि राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करेंगे, फॉर्मेट क्या रहेगा, तो वो देख लेना। और अगर कोई और डाउट है तो बता देना कमेंट में।